फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और सैटर्न के बारे में बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज यानी उपाय। बहुत ही खतरनाक एक प्लैनेट है सैटर्न, और इसके उपाय भी वैसे ही टेढ़े मेढ़े बनते हैं। तो बहुत सारे रेयर रेमेडीज, बहुत सारे क्या 11 रेयर रेमेडीज मैं लाया हूं। अब एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं मेरे ब्लॉग का, मेरे पेज के ब्लॉग का, जहां पर मैंने सारे रेमेडीज 11 के 11 लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए, जो आपको सूट करता है वो कर लीजिए। 11 के 11 बहुत ही रेयर रेमेडीज हैं, और सबसे बड़ी बात है ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रेमेडीज देता हूं। इसमें एक बात की जरूर ख्याल रखना पड़ता है कुछ चीजों में, कि कौन सा प्लैनेट सैटर्न को परेशान कर रहा है या सैटर्न को वीक कर रहा है। खैर, ये सारे रेमेडीज बहुत इफेक्टिव हैं। आप इन रेमेडीज को करिए, बहुत फायदा होगा। रेमेडीज का डिस्क्रिप्शन, रेमेडीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए। और बढ़ते हैं आगे के वीडियोस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी, और इस वीडियो में बात करूंगा आपके और मेरे, हम सब के करियर के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, पैसा और इमोशनल रिलेशनशिप। क्योंकि एक बहुत ही इनक्रेडिबल ट्रांजिट होने जा रहा है। ट्रांजिट का एक इवेंट होने जा रहा है, एक प्लैनेट का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लैनेट है हमारे बर्थ चार्ट का। स्पेशली जब हम बिजनेस, पैसा, जॉब, मनी, इमोशनल रिलेशनशिप, कोई भी चीज को एक्टिवेट करने वाला प्लैनेट है दोस्तों। यस, सैटर्न होने जा रहे हैं डायरेक्ट ऑन 23rd of October दोस्तों। और इसके आसपास जुपिटर भी डायरेक्ट होने जा रहे हैं। सैटर्न एंड जुपिटर एक साथ ही वक्री हुए थे, करीबन 4-5 महीने हो गए हैं। एक साथ ही ये दोनों डायरेक्ट होने वाले हैं। तो डायरेक्ट इंपैक्ट इन दोनों का, जैसे मैं कहता हूं, जुपिटर हैं सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर, वो साइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं सैटर्न। तो दोनों का ही डायरेक्ट होना एक मेजर इंपैक्ट आपके और मेरे लाइफ में आने जा रहा है। ये रेमेडियल मेजर्स की बात हम करने जा रहे हैं सैटर्न के डायरेक्ट होने पर कैप्रिकॉर्न में। कैसा रहेगा, बहुत ही वीडियो, उसीलिए कहीं मत जाएगा। मैं अभी लौट रहा हूं, डिटेल में बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। टू द पॉइंट प्रेडिक्शन एंड फैंटास्टिक रेमेडियल मेजर्स, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। नैनो एस्ट्रोलॉजी, जो शायद एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड के या एस्ट्रोलॉजी के इकोसिस्टम में एकमात्र सर्विस है जो आपका पैसा भी सेव करता है, आपका एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी करता है, रेमेडियल मेजर्स भी देता है, और क्विक, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव वे टू गेट अराउंड योर प्रॉब्लम्स, सॉर्टिंग आउट एज वेल एज रेमेडियल मेजर्स। दोस्तों, ये वीडियो उस नैनो एस्ट्रोलॉजी पर है। बहुत ज्यादा आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का एंथुजियाज्म मुझे मिला है, इसीलिए ये मैं फ्रेश वीडियो ला रहा हूं नैनो एस्ट्रोलॉजी पर। मेरे इतने सारे जो आप लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं नैनो एस्ट्रोलॉजी को और एक्सप्लेन करने के लिए, उसके थ्रू जो प्रेडिक्शंस आते हैं, आपके रेमेडियल मेजर्स आते हैं, वो मेरे को और इनकरेज करता है इस नैनो एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने लाने के लिए। बहुत सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके ये बनता है। कहिए मत जाइएगा, क्विकली लौटता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। नैनो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूंगा, जहां आपका पैसा, आपका टाइम सेफ भी होगा, प्रेडिक्शंस भी परफेक्ट होंगे, यानी, और रेमेडियल मेजर्स भी मिलेगा। यानी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट सर्विस बहुत कॉम्पैक्टली। जिस तरह आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है ना, बहुत सारी चीजें ये छोटा सा डिवाइस कर दे रहा है, एग्जैक्टली वही है नैनो एस्ट्रोलॉजी। कहीं में जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौटता हूं 2 मिनट में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिग्विजय सिंह तोमर है। सुब्रत राय सर से मेरा परिचय यूट्यूब के थ्रू हुआ था। मैंने यूट्यूब पे उनका एक नक्षत्र परिवर्तन का जो ग्रह परिवर्तन का वीडियो देखा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैं उनके चैनल पे गया, मैंने उनके सभी वीडियो देखे, और मुझे लगा कि नहीं, सर में कुछ अलग बात है।
और इनको काफ़ी कुछ नॉलेज है, और ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है जो आजकल के मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर में होता है। फिर मैंने सर की वेबसाइट भी विज़िट करे, सर के वीडियो भी देखे, और इनकी कंसल्टेशन फ़ीस भी काफ़ी रीज़नेबल है। और जो नैनो कंसल्टेंसी है वो तो एक्सीलेंट है, वन ऑफ टाइप ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सर के साथ जब कंसल्टेशन बुक किया काफ़ी स्टडी करने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका था और काफ़ी अपना पैसा भी मेरा बर्बाद हो चुका था और मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सर का कंसल्टेशन बुक किया, और सर के साथ जो मेरी बातचीत रही वो बहुत ही बढ़िया रही। सर ने मेरे पास्ट प्रिडिक्शन के बारे में जो भी प्रिडिक्ट किया पास्ट के बारे में, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और सर ने मुझे जो अभी जो फ्यूचर का भी प्रिडिक्शन दिया है, बस वही वेटिंग है कि वो भी मुझे लग रहा है कि 100% सही निकलेगा। तो सर से मिलके मुझे लगा कि यस, ही इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी knowledge of astrology. So thank you sir. I am very happy with your consultation, and अदर एस्ट्रोलॉजर की तरह आपकी फ़ीस भी रीज़नेबल है और मुझे आप ज़रा भी मनी माइंडेड नहीं लगे। और आपकी फ़ीस इतनी रीज़नेबल रहती है। अदर एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आम पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं इतने रीज़नेबल रेट पर। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि सर से एक बार कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए, ताकि आपके कुंडली के जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है? ओके, सबसे पहली बात तो, और कैसा पैसे आपका सेव करता है, क्विकली बताऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल चीजें आपकी यूज की हो, आपके काम की हो, वो इस वीडियो में हम डाल सकें। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो प्रॉब्लम आता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से आता है, पूरा कुंडली उसमें जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और हाउस कॉम्बिनेशन से हम ये नैनो एस्ट्रोलॉजी को क्विक प्रेडिक्शंस के दायरे पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जॉब, यहां पर हम सैटर्न एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन देखते हैं और देखते हैं राहु केतु एंड जुपिटर का इसका इन्फ्लुएंस। आपकी मैरिज का है तो सीधा सीधा मार्स एंड वीनस, अगेन जुपिटर एंड सैटर्न का इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो 6th हाउस को हम देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और आपका अगर बिजनेस का है तो सीधी सी बात है, आपका वीनस, आपका मरकरी, आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं एक एक इवेंट के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारा टाइम जो जाता है पूरे चार्ट को स्टडी करने के लिए 24 घंटा 48 घंटा जनरली लिया जाता है, बिल्कुल लेना भी चाहिए। लेकिन नैनो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत ही होम्ड इन टारगेटेड एरियाज को फोकस करते हैं और वैसे ही उसको डिलीवर करते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल में आप समझ लीजिए ओपीडी, जब हम ओपीडी में जाते हैं पूरा बॉडी चेकअप नहीं होता, वो सिंपली आपका जो पेन है, पेन एरिया है, जो प्रॉब्लम एरिया है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है। नैनो एस्ट्रोलॉजी बस उस इमीडिएट ट्रीटमेंट का ही नाम है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, सबसे पहले इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए, तो नैनो एस्ट्रोलॉजी इज द सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजी सर्विस दैट यू शुड गो। राइट, क्विक होता है, रेमेडियल मेजर्स भी फास्ट एक्टिंग होता है, ड्यूरेशन कम होता है। ऑब्वियसली ये रेमेडियल मेजर्स एंटीबायोटिक की तरह समझ लीजिए, या जैसे मैं अपने दोस्तों को या अपने क्लाइंट्स को कहता हूं, एक टाइप का समझ लीजिए स्टीरॉइड टाइप होता है, पेन किलर, जो कि वो रेमेडियल मेजर्स आपको इमीडिएटली चीजों को रिलीफ देता है। उसके बाद आप एटलीस्ट ठंडे दिमाग से सोच सकते हो क्या करना है। दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। इट्स बीन अमेजिंगली पॉपुलर around the world in the whole astrology ecosystems. It's been around for quite some time. करीबन साल 1.5 साल से मैं नैनो एस्ट्रोलॉजी को वर्ल्ड के सामने लाया हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सर्विसेज फैंटास्टिक है, बहुत ही कम प्राइसेस में है। मैं उसका सारा लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन सब कुछ दे दे रहा हूं। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी ओवर द फोन नंबर्स भी हैं और मैं नीचे टिकर भी चला दूंगा फोन नंबर के, लेकिन डिस्क्रिप्शन में है। मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हो नैनो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, इफेक्टिव लगा है, और सबसे बड़ा है रेमेडियल मेजर्स जबरदस्त तरीके से उनको हेल्प किया है उनके प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत टेढ़े मेढ़े प्रॉब्लम्स भी नैनो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग सॉल्व करते हैं।
और आई होप आई सी यू सून. इफ यू आर हैविंग ट्रबल, जस्ट pick up that phone, give me a call on the numbers in the description, and we will touch base and आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ. सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेंगे. जैसे मेरे गुरु कहते थे कि गन्ने के मशीन में गन्ना डालो तो गन्ने का जूस ही मिलेगा. तो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. और नैनो एस्ट्रोलॉजी इसी स्तंभ पे ही खड़ा है. लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू इट. एक्शन लेते हैं. ऑब्वियसली इसीलिए उसका प्राइस एंड कॉस्टिंग भी इतना कम है, ताकि आप एक्शन डिसीजन ले पाए ज्यादा टेंशन के बिना. टेंशनलेस, इफेक्टिव, पावरफुल रेमेडियल मेजर्स, एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज इज ऑल आई कैन से अबाउट नैनो एस्ट्रोलॉजी. नैनो एस्ट्रोलॉजी इक्वल टू फास्ट, प्रेडिक्टेबल, एक्यूरेट, क्विक रिलीफ इन अ लाइन. ऑलराइट. So thank you very much. I hope to see you soon, and bye bye. Jai Bhairav, Jai Babe, Jai Ravan, Jai Guru. Thank you. जैसे कि मैं जनरली करता हूं, हम सैटर्न के बारे में या किसी और प्लैनेट के बारे में जब बात करते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक काल पुरुष की कुंडली लेता हूं. लेकिन इस बार मैं वैसा नहीं करने वाला. दोस्तों, आपका सैटर्न और आपका जुपिटर कैसे आपको रिजल्ट देने जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव. मोर पॉजिटिव, ओके. नेगेटिव थोड़ा कम है, लेकिन जब है बहुत प्रचंड है, पावरफुल है, उस पर भी बात करेंगे. तो वो आपके चार्ट में कैसे होने वाला है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. मैं भी एक लाइव चार्ट पे ही, किसी एक क्लाइंट के लाइव चार्ट पे ही बात करूं, तो उस पे ही इस बार मैं दोनों सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड सन का मैं पूरा का पूरा जो ट्रांजिट्स है, जो प्लेसमेंट है, उस लाइव चार्ट पे बात करूंगा. नाम मैंने ब्लर कर रखा है, नाम से क्या लेने देना. ये जो हम एनालिसिस करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे मैं या मेरी टीम, स्पेशली मैं, आपके चार्ट को एनालाइज करते हैं. तो यहां पर एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन भी है, समझ लीजिए, कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, और क्या क्या पैरामीटर्स देखना पड़ता है, और उसको गुड रिजल्ट, वीक, पावरफुल, अच्छी स्थिति, बैड स्थिति वगैरह वगैरह के लिए. तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात है, सैटर्न आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में क्या इफेक्ट लाने जा रहे हैं. सैटर्न एंड जुपिटर जब दोनों ही डायरेक्ट हो रहे हैं, तो हम सीधे चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे. जानने से पहले दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. वो लाल कलर का जो बटन है वो दबा दीजिए सब्सक्रिप्शन का. और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल, नो बकलोल, नो प्रवचन, नो ह्यूज कॉन्सेप्ट, नो थ्योरीज वाला वीडियो तो मैं करता नहीं हूं, लाता भी नहीं हूं, ना मेरे समझ में आता है. ओके, प्रैक्टिकल, हार्डकोर प्रैक्टिकल, आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में क्या इफेक्ट होने जा रहा है ग्राउंड रियलिटीज में, उस पर वीडियो लाता हूं अक्सर. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं सन एंड मार्स का, दोनों की अगेन ट्रांजिट करने वाले हैं इसी महीने में, कुछ ही दिनों में, और दोनों का काफी गहन रिलेशनशिप बनने जा रहा है. ऑलराइट, 1-5 का रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर वीडियो लाऊंगा, तो उसको नोटिफिकेशन का जो बेल है वो जरूर दबा दीजिएगा, वरना आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा और फिर आप मिस कर जाओगे. ऑलराइट, तो जाने से पहले व्हाइट बोर्ड पे एक्चुअल लाइव चार्ट पे, याद रखना दोस्तों, ये एक डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक तो लोग लाइव चार्ट पे बात नहीं करते. मैंने जो देखा है, जनरली वीडियोस ज्ञान व्यान पेलते रहते हैं. लाइव चार्ट पे अगर बात भी करते हैं तो सिंपल एक चार्ट ले लेंगे 1 2 3 4 लिख के, और उस पर बात करेंगे. लेकिन ऐसे लाइव चार्ट पे किसी खास व्यक्ति के जो जिंदा है, जिसको हम जानते हैं, उसके लाइव चार्ट पे हम लोग ये प्लेस करेंगे, और ये शायद
शायद मैंने तो कम ही देखा है, शायद पहली बार ही होगा कोई प्लेस करके बता रहा है। तो इसमें करना कैसे है, इसमें आप भी अपने प्लैनेट्स को यानी सैटर्न एंड जुपिटर के और मार्स के और सन के प्लेसमेंट को आप देखोगे, अपने साथ वो लगाओगे और फिर देखने की कोशिश करोगे कि क्या वो पैरामीटर्स जो अच्छाई की तरफ हैं, जो इस चार्ट में भी हैं, वो आपके साथ भी है, या बुराई की तरफ है, या वीक हो रहा है, या मैलेफिक हो रहा है। ऑलराइट, तो एक लाइव चार्ट में यही एक बहुत ही एक यूनिक चीज रहती है, एडवांटेज रहता है। जुपिटर का भी अगर आपको इस वीडियो के बाद समझ में नहीं आता तो टेंशन नहीं है, सीधा फोन उठाइए, नीचे वो नंबर वगैरह सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक विंक सब कुछ है, वो फोन उठाइए और सीधा मुझसे बात करिए। आई विल क्योंकि सैटर्न का मामला में मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेता हूँ, बिकॉज मैं खुद ही सैटर्न स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं समझता हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सैटर्न को बहुत खास ध्यान से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मूवमेंट को, बड़ा टफ है, मुझे लगता नहीं है मैं इस लाइफ टाइम में कर पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, बिना डिले करे सीधा चलते हैं चार्ट पे, ओरिजिनल लाइव चार्ट पे दोस्तों। और आप भी अपने साथ साथ अपनी कुंडलियां खोल लीजिए और इसको साथ साथ मिला के, प्लेसमेंट को मिला के देखना चालू करते हैं, बहुत मजा आएगा। सीधा चलते हैं चार्ट। तो दोस्तों मैं आ गया हूं लाइव चार्ट पे। मैं रेड कलर से, ये किसी एक मिस्टर एक्स को कहते हैं हम इसे, मिस्टर एक्स की कुंडली है। मैंने ये नाम और इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने ढक दिए हैं क्योंकि उनका पर्सनल डेटा है। तो आगे चलते, सबसे पहले चलते हैं हम, प्लेस करते हैं, ये उनका नेटल चार्ट है। नेटल चार्ट यानी जिस टाइम पे बॉर्न हुए थे उस टाइम पे प्लैनेट्स की स्थिति क्या थी। तो वृश्चिक लग्न है, आप देख ही रहे हैं, और राशि है एक्वारियस, ओके, कुंभ राशि है और स्कॉर्पियो उनका लग्न है। सबसे पहले देख लेते सैटर्न कहां है इस वक्त, क्या कर रहा है, और 23 अक्टूबर में क्या होने वाला है, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और नवंबर में जब जुपिटर डायरेक्ट होंगे वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ब्लू कलर से ले लेता हूं। सबसे पहले हम सैटर्न, सैटर्न अभी इस वक्त कहां है, तो यहां स्टार मार्क करूंगा। सैटर्न अभी दोस्तों यहां पर है, लेकिन वो रेट्रो है, तो रेट्रो होकर वो यहां का फल दे रहा है, यानी सैटर्न यहां पर है दोस्तों। ओके, यानी कहां पर है, सैटर्न अभी सैजिटेरियस का फल दे रहा है, लेकिन खुद कैप्रिकॉर्न में है। सैटर्न की अपनी ही राशि है, तो मैं ग्रीन कलर से एक मार्क कर देता हूं क्या क्या उसके स्ट्रेंथ है। अपनी राशि है, मरकरी के साथ बैठा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सूर्य के साथ बैठा है दोस्तों, सैटर्न और सूर्य का बहुत अच्छा रिलेशनशिप, यानी खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है, तो मैं क्वेश्चन मार्क बता देता हूं। इसका रिजल्ट में अभी आते हैं, रिजल्ट कैसे रहने वाला है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ये खाली है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये 7th है, ये फर्क नहीं होगा, लेकिन सैटर्न 6th में है, तो ये एक्टिवेट हो गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न इज नाउ एक्टिवेट। अब यहां पर सैटर्न क्या क्या असर देगा हम देखते हैं। अगर सैटर्न ये एक्टिवेट है तो हम इसको भी एक्टिवेटेड प्लैनेट मारेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो सैटर्न एंड सैटर्न दोनों आपस में देख रहे हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि सैटर्न इज लुकिंग एट इट्स ओन सैटर्न। दैट्स हाउ, यहां पर सैटर्न 10 में है और यहां पर 6 में है, यानी ट्रांजिट में 10 में है और नेटल में 6 में है, तो दोनों ही वेरी गुड। तो स्माइली लगा देता हूं, दिस इज वेरी गुड फॉर हिम। अब हो क्या रहा है, रेट्रो जब हुआ है दोस्तों, रेट्रो होकर यहां पर आया है। ओके, मैंने ये कहा था कि रेट्रो होकर पिछले साइन में चला जाता है, तो रेट्रो होकर यहां पर आया है। यहां पर मतलब सैजिटेरियस में आया है। अब सैजिटेरियस में आते ही 7 प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। क्या प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए दोस्तों, मार्स एंड राहु। जी हां दोस्तों, ये व्यक्ति सैटर्न जब से रेट्रो हुआ है मार्च अप्रैल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस, फिर बहुत सारा पैसा इन लीगल लफड़ों में फंसा है। और क्योंकि मार्स इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली दोस्तों पता ही चल गया होगा, प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, प्रॉपर्टी रिलेटेड। बट रिलीफ, देयर इज अ रिलीफ। क्या रिलीफ है वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जुपिटर पाइसिस में थे, रेट्रो होकर, जैसे मैंने अभी बताया था, रेट्रो होकर वो चले गए थे एक्वारियस में। जी हां दोस्तों, रेट्रो होकर चले गए थे एक्वारियस में, और एक्वारियस में जाते ही साथ उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को देखा, उसीलिए उनका काम निपट भी गया। पैसे खर्चे हुए, ये सब तो है, लेकिन उनका काम निपट भी गया दोस्तों। ठीक ऐसे ही अब 23 अक्टूबर को सैटर्न कहां आने वाले हैं, सैटर्न यहां पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या असर आएगा सबसे पहले देख लेते हैं। सैटर्न सूर्य के साथ है, तो हर काम में थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन दोस्तों जब भी सैटर्न सूर्य होता है, प्रॉमिस 100% हो जाता है। तो 100%, एक तो 23
अक्टूबर के बाद क्या होना है, एक तो कोई भी काम वो करेंगे, स्पेशली पब्लिक डीलिंग, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो पॉलिटिक्स करे, कुछ भी करे, 100% है, बट विद डिले। याद रखना दोस्तों, सैटर्न एंड सूर्य 100% देता है डिले के साथ। मरकरी है यानी बिग कॉमर्स, काम धंधा, ये बिजनेसमैन है तो काम धंधा भी बहुत चलेगा। और क्योंकि अब मार्स राहु के चक्कर से दूर है तो यहां पर सैटर्न है, तो यहां पर बिग, बहुत अच्छा काम धंधा बनेगा, बिग सिटी में काम करेंगे, कमर्शियल काम करेंगे और मॉल वगैरह भी काम करेंगे। अब देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहां है दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम होगा दोस्तों, याद रखना, आप 17 जनवरी 2023 में सैटर्न यहां पर आ जाएंगे। हालांकि सैटर्न यहां थे, मतलब एक्वेरियस में थे, फिर पीछे चले गए, कहां पर, कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में पीछे जाने के बाद फिर रेट्रो हो गए। तो सैटर्न ऐसे ही मूवमेंट करता है साल में 1-2 बार, तो ये पर ऐसा। अब 17 जैन 2023 को सैटर्न जो है वापस आ जाएंगे एक्वेरियस में। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रॉब्लम कितनी सारी खड़ी हो गई यहां पर। सबसे पहले सैटर्न केतु, कामकाज का कंप्लीट स्टॉप। उसके बाद चंद्रमा के साथ सैटर्न, यानी मन बहुत ज्यादा विचलित होना, माइंड इज गॉन। ओके, चंद्रमा के साथ वीनस होना और उसको सैटर्न एक्टिवेट करना, यानी चीटिंग किससे दोस्तों, महिला से, फीमेल से चीटिंग। दूसरी बात, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन मार्स राहु, चीटिंग के साथ साथ इनको जेल, पुलिस, रिपो, FIR, प्रॉपर्टी, ये सारे में भयंकर प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि लियो में है तो ये तो 100% है, सरकारी बंधन यानी गवर्नमेंट के साथ इनका मेजर लफड़ा होने जा रहा है दोस्तों। और चंद्रमा के साथ लग जाएगा, यानी कंप्लीट साढ़े दोस्तों, इनको कंप्लीट 7.5 हुई लग जाएगी। कब? 17 जून में। उससे पहले बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और यही होता दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि सैटर्न 7.5 लगने से पहले कैसा प्रभाव देता है, बहुत ऊंचा प्रभाव दे देता है, सडन राइज हो जाता है सब कुछ का। आप ऐसे लगने लगता है जैसे आप मिस्टर अमेरिका हो, आप बिल्कुल सुपरमैन हो। और यहां पर सैटर्न गलतियां कराता है, क्योंकि ग्राउंड जैसे ही आप उठोगे सैटर्न गलतियां कराता है। यह बहुत जरूरी है कि अगर आपकी 7.5 लग रही है पत्री में, जैसे कि अभी हमने देखा उनकी 7.5 17 जैन को लग जाएगी, अगर ऐसी ही 7.5 अभी लग रही है जब वो डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी आपका चंद्रमा भी अगर कैप्रिकॉर्न में है तो 7.5 लग गई दोस्तों। ये जो पीरियड था 23 अक्टूबर का, बहुत उछाल आया होगा आपके लाइफ में, ये 100% है। बहुत उछाल, नीचे भी जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स होंगे। अगर इस उछाल से या नीचे जाने से आप विचलित हो गए, स्पेशली उछाल से आप बिल्कुल हवा में उड़ने लगे, जिसको कहते हैं ना वो पेड़, झाड़ के पेड़ में चढ़ा देना या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोलते हैं। अगर वो हो गए तो बहुत धड़ाम से बिल्कुल नीचे गिरोगे। करना क्या है दोस्तों, चैरिटी करना स्टार्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, चैरिटी इमीडिएटली करना स्टार्ट करिए और अपने आप को संभालिए। और याद रखिए कि 7.5 लगने वाली है दोस्तों। इस टाइप के अगर कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पर बन रहे हैं, जहां पर जुपिटर के साथ सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है, फैंटास्टिक। बिजनेस के लिए अमेजिंग, पैसों के लिए अमेजिंग, लव रिलेशनशिप, मैरिज के लिए भी फैंटास्टिक। 23 अक्टूबर के बाद बहुत लोगों का मैरिज वैसे भी होने वाला है। नवंबर के बाद तो पूरी झड़ी लग जाएगी, क्योंकि जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब रही है जॉब जो ढूंढ रहे हैं, यस, अमेजिंग टाइम। स्पेशली अगर मरकर के साथ रिलेशन बना लिया है तो जॉब आपको मिलना तय है। ऑलराइट, उसके बाद पैसा, बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक में जो हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कोई भी पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन है, HR डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और या मार्केटिंग में है, जबरदस्त तरीके से उनका उछाल होने वाला है। ट्रेडिंग वगैरह अच्छी रहेगी। पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप प्रिकॉशन भी आते हैं। प्रिकॉशन ये है, अगर ये सैटर्न मार्स एंड राहु के साथ आपका रिलेशनशिप बना देगा डायरेक्ट होने के बाद, तो मृत्यु तुल्य कष्ट आता है दोस्तों। ये पूरा डिपेंड करेगा आपके पत्री में कैसा चल रहा है। जैसे मैंने अभी एनालिसिस किया इनकी पत्री में, ठीक वैसे ही आपके पत्री में भी सैटर्न को प्लेस करके एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर अगर मार्स एंड केतु के साथ रिलेशनशिप बना रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। मार्स एंड राहु के साथ जब रिलेशन एक्सीडेंट देता है या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा
मृत्यु ही देता है, वो मेरा बनता भी नहीं है, मैं कोई होता भी नहीं हूं ऐसे कहने वाला, लेकिन अक्सर उन पत्रियों में देखा गया है जहां पर मृत्यु होती है, मार्स एंड राहु के साथ एक रिलेशनशिप बनता है। बट नो वरीज, नो, इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके यहाँ पर है तो प्रिकॉशंस लीजिए, पत्री वत्री एक बार दिखा लीजिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हैं। दोस्तों अब मैं रेमेडियल मेजर्स की भी बात करूंगा। इस वीडियो को लास्ट में कुछ मिनट बचे हैं, देखते रहिएगा। तो रेमेडियल मेजर्स की बात हम करने जा रहे हैं सैटर्न के डायरेक्ट होने पर कैप्रिकॉर्न में। कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। तो दोस्तों रेमेडियल मेजर्स हम कैसे करेंगे? दोस्तों सबसे पहले सैटर्न जो है वो मून के नक्षत्र में और सन के नक्षत्र में रहेगा जब वो डायरेक्ट होगा इमीडिएटली। यानी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 18 तारीख से, यानी 18 ऑफ दिस मंथ, अक्टूबर से रेमेडियल मेजर स्टार्ट करिए। सबसे पहला काम सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करिए, सरसों के तेल के साथ करें तो बहुत अच्छा है। शनिवार के शनिवार आप दिया जलाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल के पेड़ के रूट्स में जल डालिए सुबह सुबह उठकर। कब? सैटरडे को पीपल के पेड़ में जल डालिए, थोड़ा नमस्कार करिए और फिर उसकी मिट्टी को हल्का सा तिलक कर लीजिए। बहुत एक अच्छा सा रेमेडी है, प्यारा सा सुंदर सा रेमेडी है। इसमें वृक्षों का भी हम केयर कर लेते हैं, एनवायरनमेंट का भी केयर कर लेते हैं। सैटर्न दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई काम वाली बाई या लेबर फीमेल लेबर हो, यानी कोई भी लेबरस जैसे होते हैं ना मकान बनाने वाले, तो वहां पर भी फीमेल्स काम करती हैं, ईंट वीट ढोते हैं, या कोई भी ऐसा हो जो बहुत लेबर करता हो और वो फीमेल हो, आप उनको दूध, खीर, सफेद मिठाई, सफेद कपड़े ओके दे सकते हैं। या सबसे बड़ी और भी अच्छा है, बिल्कुल अल्टीमेट रामबाण, उनको तीर्थ करने के लिए पैसा दे दीजिए। उनको बोलिए हरिद्वार हो आओ, ये लो पैसा, या कहीं भी वैष्णो माता हो या कहीं भी हो, पैसा दे दीजिए। फैंटास्टिक रेमेडी दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा, पहली बार आपने शांडल्य में सुना है। ऑलराइट, सो थैंक यू, दैट विल बी ऑल। करीबन 16-17 मिनट हो गए हैं। सो जय बाबे, जय भैरव, जय गुरु, जय रावण। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। और प्लीज अगर घबराइएगा नहीं, कोई कंफ्यूजन हो सैटर्न को लेकर, जुपिटर को लेकर, लेट मी नो। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर, सी यू सून इन द न्यू वीडियोस। हैव अ ग्रेट वीक and week ahead. Namaskar. To the point prediction and fantastic remedial measures. That is what nano astrology is all about. नैनो एस्ट्रोलॉजी जो शायद एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड के या एस्ट्रोलॉजी के इकोसिस्टम में एकमात्र सर्विस है जो आपका पैसा भी सेव करता है, आपका एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी करता है, रेमेडियल मेजर्स भी देता है, और क्विक, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव वे टू गेट अराउंड योर प्रॉब्लम्स, सॉर्टिंग आउट एज वेल एज रेमेडियल मेजर्स। दोस्तों ये वीडियो उस नैनो एस्ट्रोलॉजी पर है। बहुत ज्यादा आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का एंथुजियाज्म मुझे मिला है, इसीलिए ये मैं फ्रेश वीडियो ला रहा हूं नैनो एस्ट्रोलॉजी पर। मेरे इतने सारे जो आप लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं नैनो एस्ट्रोलॉजी को और एक्सप्लेन करने के लिए, उसके थ्रू जो प्रेडिक्शंस आते हैं, आपके रेमेडियल मेजर्स आते हैं, वो मेरे को और इनकरेज करता है इस नैनो एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने लाने के लिए। बहुत सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके ये बनता है। कहिए मैं जाइएगा, क्विकली लौटता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। नैनो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूंगा, जहां आपका पैसा, आपका टाइम सेफ भी होगा, प्रेडिक्शंस भी परफेक्ट होंगे, यानी और रेमेडियल मेजर्स भी मिलेगा, यानी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट सर्विस बहुत कॉम्पैक्टली। जिस तरह आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है ना, बहुत सारी चीजें ये छोटा सा डिवाइस कर दे रहा है, एग्जैक्टली वही है नैनो एस्ट्रोलॉजी। कहीं मत जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौटता हूं 2 मिनट में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिग्विजय सिंह तोमर है। सुब्रत राय सर से मेरा परिचय यूट्यूब के थ्रू हुआ था। मैंने यूट्यूब पे उनका एक नक्षत्र परिवर्तन का जो ग्रह परिवर्तन का वीडियो देखा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैं उनके चैनल पे गया, मैंने उनके सभी वीडियो देखे और मुझे लगा कि नहीं, सर में कुछ अलग बात है और इनको काफ़ी कुछ नॉलेज है, और ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है जो आजकल के मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर में होता है। फिर मैंने सर की वेबसाइट भी विज़िट करे, सर के वीडियो भी देखे,
और इनकी कंसल्टेशन फ़ीस भी काफ़ी रीज़नेबल है। और जो नैनो कंसल्टेंसी है वो तो एक्सीलेंट है, वन ऑफ टाइप ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सर के साथ जब कंसल्टेशन बुक किया काफ़ी स्टडी करने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका था और काफ़ी अपना पैसा भी मेरा बर्बाद हो चुका था और मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सर का कंसल्टेशन बुक किया और सर के साथ जो मेरी बातचीत रही वो बहुत ही बढ़िया रही। सर ने मेरे पास्ट प्रिडिक्शन के बारे में जो भी प्रिडिक्ट किया पास्ट के बारे में वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और सर ने मुझे जो अभी जो फ्यूचर का भी प्रिडिक्शन दिया है बस वही वेटिंग है कि वो भी मुझे लग रहा है कि 100% सही निकलेगा। तो सर से मिलके मुझे लगा कि यस ही इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी knowledge of astrology. So thank you sir. I am very happy with your consultation and अदर एस्ट्रोलॉजर की तरह आपकी फ़ीस भी रीज़नेबल है और मुझे आप ज़रा भी मनी माइंडेड नहीं लगे। और आपकी फ़ीस इतनी रीज़नेबल रहती है। अदर एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो इतना उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आम पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं इतने रीज़नेबल रेट पर। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि सर से एक बार कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए ताकि आपके कुंडली के जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है? ओके, सबसे पहली बात तो और कैसा पैसे आपका सेव करता है क्विकली बताऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा ताकि आपको जो प्रैक्टिकल चीजें आपकी यूज की हो, आपके काम की हो, वो इस वीडियो में हम डाल सकें। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो प्रॉब्लम आता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से आता है, पूरा कुंडली उसमें जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और हाउस कॉम्बिनेशन से हम ये नैनो एस्ट्रोलॉजी को क्विक प्रेडिक्शंस के दायरे पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जॉब, यहां पर हम सैटर्न एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन देखते हैं और देखते हैं राहु केतु एंड जुपिटर का इसका इन्फ्लुएंस। आपकी मैरिज का है तो सीधा सीधा मार्स एंड वीनस, अगेन जुपिटर एंड सैटर्न का इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो 6th हाउस को हम देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और आपका अगर बिजनेस का है तो सीधी सी बात है, आपका वीनस, आपका मरकरी, आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं एक एक इवेंट के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारा टाइम जो जाता है पूरे चार्ट को स्टडी करने के लिए 24 घंटा 48 घंटा जनरली लिया जाता है। बिल्कुल लेना भी चाहिए, लेकिन नैनो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत ही होम्ड इन टारगेटेड एरियाज को फोकस करते हैं और वैसे ही उसको डिलीवर करते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल में आप समझ लीजिए ओपीडी, जब हम ओपीडी में जाते हैं पूरा बॉडी चेकअप नहीं होता, वो सिंपली आपका जो पेन है, पेन एरिया है, जो प्रॉब्लम एरिया है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है। नैनो एस्ट्रोलॉजी बस उस इमीडिएट ट्रीटमेंट का ही नाम है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, सबसे पहले इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए, तो नैनो एस्ट्रोलॉजी इज द सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजी सर्विस दैट यू शुड गो। राइट, क्विक होता है, रेमेडियल मेजर्स भी फास्ट एक्टिंग होता है, ड्यूरेशन कम होता है। ऑब्वियसली ये रेमेडियल मेजर्स एंटीबायोटिक की तरह समझ लीजिए, या जैसे मैं अपने दोस्तों को या अपने क्लाइंट्स को कहता हूं, एक टाइप का समझ लीजिए स्टीरॉइड टाइप होता है, पेन किलर, जो कि वो रेमेडियल मेजर्स आपको इमीडिएटली चीजों को रिलीफ देता है। उसके बाद आप एटलीस्ट ठंडे दिमाग से सोच सकते हो क्या करना है। दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। इट्स बीन अमेजिंगली पॉपुलर around the world in the whole astrology ecosystems. It's been around for quite some time. करीबन साल 1.5 साल से मैं नैनो एस्ट्रोलॉजी को वर्ल्ड के सामने लाया हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सर्विसेज फैंटास्टिक है, बहुत ही कम प्राइसेस में है। मैं उसका सारा लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन सब कुछ दे दे रहा हूं। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी ओवर द फोन नंबर्स भी हैं और मैं नीचे टिकर भी चला दूंगा फोन नंबर के, लेकिन डिस्क्रिप्शन में है। मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हो नैनो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, इफेक्टिव लगा है, और सबसे बड़ा है रेमेडियल मेजर्स जबरदस्त तरीके से उनको हेल्प किया है उनके प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत टेढ़े मेढ़े प्रॉब्लम्स भी नैनो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग सॉल्व करते हैं। और आई होप आई सी यू सून। इफ यू आर हैविंग ट्रबल, जस्ट pick up that phone, give me a call on the numbers in the description, and we will touch base and
आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, जैसे मेरे गुरु कहते थे कि गन्ने के मशीन में गन्ना डालो तो गन्ने का जूस ही मिलेगा। तो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और नैनो एस्ट्रोलॉजी इसी स्तंभ पे ही खड़ा है। लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू इट, एक्शन लेते हैं। ऑब्वियसली इसीलिए उसका प्राइस एंड कॉस्टिंग भी इतना कम है, ताकि आप एक्शन डिसीजन ले पाए ज्यादा टेंशन के बिना। टेंशनलेस, effective, powerful, remedial measures, astrology services is all I can say about nano astrology. Nano astrology equal to fast, predictable, accurate, quick relief in a line. All right. So thank you very much. I hope to see you soon. And bye bye. Jai Bhairav, Jai Babe, Jai Ravan. Jai Guru. Thank you.